अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं हसीब खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर साहब, जहान रोशन जी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये जिस चीज़ की मुबारक दे रहे हैं ख़वातीन हज़रात, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं, क्योंकि गंदा अंडा में सर जहां हम हर चीज़ का जिक्र करते हैं वो हमारा जिक्र क्या होगा। मैं बेइंतहा खुशकिस्मत आदमी हूं कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस उम्र में पहुंच के मैं साहिब एक किताब बन जाऊं। और आप लोगों को बताऊं कि साहिब एक किताब बनने से ज़्यादा बड़ी सिर्फ एक खुशी थी, और वो थी साहिब औलाद बनना। और सर जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था चौधरी ज़रनाब आदिल जंजुआ, यकीन कीजिए उतनी ही खुशी मुझे जहान रोशन की तकरीब इजरा पे हुई। वाह। पता है क्या लगता था कि जिमें पलेठी दा पुत्र है ना, तो यह पलेठी दी मेरी किताब है। ख़वातीन हज़रात, जहान रोशन मेरी पहली किताब का नाम है, जो दरअसल मेरे अफसानों का मजमुआ है। और ये जो वॉल्यूम आया है ये जिल्द अव्वल है, इसके बाद एक जिल्द 2 में भी आएगी। डॉक्टर साहब, जहान रोशन नाम क्या सोच कर रखा आप? सर सोच के इसलिए रखा कि इसमें जितने भी अफसाने हैं उसमें एक किरदार है जो हर अफसाने में आता है, और उस किरदार का नाम है रोशन जहां। कुछ अरसे के बाद वो किरदार अपनी राह लेकर निकल जाता है अफसाने से, अफसाना अपनी मंजिल और अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच जाता है। आप में से वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि रोशन जहां कौन थी, अल्लाह करे कि जिनको अकल है उनको समझ आ जाए, और जिनको अकल नहीं है उनको क्या फ़र्क पड़ता है, समझ आए या ना आए। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर जिन जानकारों ने इन अफसानों को पढ़ा है उनकी तारीफ़ें सुन के और पढ़ के मुझे यकीन नहीं आता कि ये मेरी ही किताब की तारीफ हो रही है या नहीं हो रही। बाहर तौर दोस्तों, ये किताब हासिल करने के लिए स्क्रीन के ऊपर ये नंबर चल रहा है, ये हमारे पब्लिशर का नंबर है, इफ्तिखार साहब इनका नाम है। जिस बंदे को ये किताब चाहिए हो, अब आप मुश्किल में ना पड़िएगा, कमेंट्स में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के 3-3 मिनट के बाद आपको वो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता रहे। आप अपनी प्री बुकिंग करवाइए और वाया TCS, वाया कोरियर, पाकिस्तान से बाहर भी ये किताब आ जाएगी और पाकिस्तान के अंदर भी। ऑब्वियसली अगर आप बाहर मंगवाएंगे तो आपको उसका वो जो फ़ी होती है वो पे करनी पड़ेगी, और ये किताब आपको बाआसानी मैसर है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये नंबर आप काइंडली दोबारा नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, किताब आपने लिखी, पढ़ने वाले इसको अपने अंदाज में पढ़ेंगे, लेकिन वो जो आपकी तहरीर है उसके अंदर एक करैक्टर को आपने ज़्यूम किया, तो मैं ये चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो कलाम मुसन्निफ़ बाज़ुबान मुसन्निफ़ अगर आप इजाज़त दें तो। मेरे ख्याल में ये एक बेइंतहा अच्छा आइडिया है, और हम देखते हैं कि इसमें वो शिद्दत और वो तासीर पैदा होती है जो मैंने लिखते वक्त महसूस की। वाह। ख़वातीन हज़रात, ये मंज़र ऐसा है कि एक लड़की है छोटी सी जो अदाकारी शुरू करने लगी है, उसका फ़िल्मी नाम रखा जा रहा है। वो एक लड़की मौजूद है इसमें जिसका नाम बुनियादी तौर पे पीनो है, और एक उसका भाई उसके साथ, इसका नाम तीफ़ा है, और एक प्रोडक्शन के साहब हैं जिनका नाम खलीफा सईद है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ में तीनों अलग अलग दिखाई दें, और अगर ना दिखाई दें तो कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं सर हम। फिरदौस, हाँ फिरदौस, पर क्यों? तुझे तकलीफ क्या है फिरदौस अखवाते हुए? इतने गुनी, इतने भागवान लोगों ने तेरा नाम तजवीज किया है, तुझे क्या पता अजमल साहब क्या है? कितनी बड़ी दुनिया है, ये नाम तेरा बख्त जगा देगा, हमारे दिन फेर देगा। मगर अगर तुझे पसंद नहीं है, माना पीनो तुझे पसंद नहीं है, तो रहने देते हैं ये नाम। पर ये पीनो वीनो फिल्म में चलने वाले नाम नहीं हैं, नाम तो तुझे बदलना ही पड़ेगा बिटिया। अच्छा चल, तू ही बता तेरा क्या नाम रखें? तेरी पसंद का नाम रख लेते हैं, तेरी मर्जी का नाम रख लेते हैं। ये क्या बकवास है खलीफा जी? कुड़ी से पसंद मर्जी पूछते हैं? अपनी ती पैरों से पूछिए कभी तूने उनकी पसंद, उनकी मर्जी, जेडी साडी कुड़ी को मर्जी से पसंद पूछनी शुरू कर देती है। लिखें जी इसका नाम फिरदौस, कॉन्ट्रैक्ट में मैं लगाता हूं अंगूठा, नहीं तो इसकी गर्दन में देता हूं अंगूठा। मर्जी पूछता हूं इसकी मालजादी की। हमारी पसंद नहीं होती ना, हमारी मर्जी नहीं होती ना, तो हमारे मर्दों की गैरत भी नहीं होती। बड़के भी नहीं मारते, वो हाथ पांव भी टूटे हुए होते हैं उनके, लुंडे टुंडे होते हैं, वो कमा नहीं सकते ना, तो हमारी कमाई पे पलते हैं, हमारे आगे भौंकते नहीं। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, रख लें जी यही नाम, मगर इसका मतलब क्या है खलीफा जी? फिरदौस यानी जन्नत। जन्नत?
हाय खलीफा जी, क्या कर रहे हैं? इस उम्र में मुझे मासी जन्नतें बना रहे हैं। बुढ़ी बीमार बेकार माई जन्नतें, क्या हो गया है आपको खलीफा जी? हाय हाय। ना जी ना, मुझे नहीं बनना जन्नत, ना जी ना, जन्नत नहीं बीबी, फिरदौस। फिरदौस, बड़ा फर्क है जन्नत और फिरदौस में। ठीक, वाह 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 वाह। ये बेसिकली एक मामा मुद्दा टाइप कैरेक्टर बीच में है और एक हमारा मेन कैरेक्टर कोई एक्टर। सर ये जो तीफा है ना, हाँ जी। आपने मामा मुदा तो बड़े अच्छे आदमी थे, मेरी उनसे मुलाकात भी है। अच्छा। मगर सर आपके यहाँ अशराफिया में भी ऐसे सिफत बहुत सारे हैं जिनको आपने बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं। जी जी जी। आगे चलें सर, बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा। ख्वातीन हज़रात, आप उम्मीद है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज़ या हमारे मुआशरे की नुआंसेस के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो जहान रोशन आपके लिए दिलचस्पी का सामान होगी। और अगर किताब पसंद ना आई तो मैं शर्तिया कहता हूँ पैसे वापस। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, इसकी तकरीबन रुनमाई बड़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल रही। मैं मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करता हूँ और हर शोबे से सर मेरे दोस्तों ने इस तरह शिरकत की है कि मेरा दिल बढ़ के इतना हो गया। अगर मैं सर सिर्फ मेडिसिन में से आपको बताऊं तो हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर तशरीफ़ लाए जो कि सब मेरे अजीज़ हैं। बहुत से प्रोफेसर तशरीफ़ लाए, 2 प्रिंसिपल्स तशरीफ़ लाए। सर मेरे असातिज़ा जो बहुत सीनियर उस्तादों के उस्ताद हैं वो तशरीफ़ लाए। सर इसी तरह अदब की दुनिया से कैसे कैसे लोग आए। मैं ख़ास तौर पर नाम लेना चाहता हूँ जनाब फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब का। मेरी नज़र में उनसे बेहतर अंग्रेज़ी में लिखने वाला नफीस कोई और नहीं है। इसके अलावा सर सलमा अवान, नबीला रहमान, सुगरा सदफ़, रक्षंदा नवीद, कैसे कैसे प्यारे नाम मैं आपके सामने लूँ। सर उसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी में से जो मेरे दोस्त हैं बेशुमार तशरीफ़ लाए। सर जो मेरे वैसे दोस्त हैं अपनी बेगमात के साथ आए, मेरे अपने क्लास फेलोज़। सर क्लास फेलो का बर्दाश्त करना इज़्ज़त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपना दिल बहुत बड़ा किया। और कैसे कैसे मेरे उम्दा क्लास फेलो तशरीफ़ लाए। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जनाब उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। सर एक लिविंग लेजेंड कहना किसी को बहुत आसान है, देखना है तो उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब को देखिए। आखिर में मैं आपको एक बात बताऊं सर, मेरे ज़माने की जो कत्ताला आलम हीरोइंस थी जिनका इस किताब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मैंने उनको एक दफ़ा बुलाया है और वो ऐसे आई हैं जैसे कभी आपके किसी प्रोग्राम में ना आए, किसी टेलीविज़न शो में ना आए। मैं सर ख़ास तौर पर नाम लेना चाहता हूँ अदाकारा बाबरा शरीफ। सर दुनिया से बेनियाज़ हैं, ना उनको किसी की ज़रूरत है ना उनको किसी की परवाह है। आप यकीन कीजिए बाबरा मुझे लेके गई बाद में एक सेलिब्रेटरी डिनर के लिए। हमारा एक बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसका नाम है जूक, और सैयद नूर साहब तशरीफ़ लाए। सर उनसे बड़ा इस वक्त कोई और डायरेक्टर नहीं है। अदाकारा गोरी तशरीफ़ लाई, मैडम संगीता तशरीफ़ लाई सर ख़ास तौर पे कराची से। और सर एक ज़िक्र मैं करना चाहता हूँ सर, जिस खातून को मैं समझता हूँ कि वो एक फ़कीर मंच दरवेश सिफ़त औरत है, मगर आप उसको अदाकारा समझते हैं, जिसके चेहरे में एक ऐसा नूर भरा हुआ है, जिसकी हर अदा में एक ऐसा वक़ार है कि देख के दिल खुश हो जाए, वो अदाकारा साइमा है। सर मैं पूरे वसूख से आपको एक बात कहूँ, कोई अदाकारा ऐसी नहीं है जो चेहरे के एक्सप्रेशन और आँखों के ज़रिए अदाकारी करे। सर छोड़ दीजिए यूँ घोड़े की तरह जेवर पहना के संजय लीला भंसाली की हीरोइन बना के बड़े बड़े सेट लगा के तो आप इम्प्रेस कर देते हैं। सर जी रड़ेच बिठा दो, बीबी ने चिट्टा कुर्ता पाया हुए, काला दुपट्टा पाया हुए, वाल परेशान हो, अखां चांसू हो, क्लोजअप लवो ज़रा, मगर लवो सैयद नूर दी निगाह तो फिर देखो वेखन वाले कत्ल हो जाएंगे। वाकई इतनी बड़ी अदाकारा मगर उससे कहीं बड़ी इंसान। सर उस दिन उस तकरीब में मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि साइमा जी को मैं देख रहा था, तकरीबन 5 घंटे हम साथ रहे। 5 घंटे बहुत लंबा अरसा होता है। 5 घंटे में मैं एक बात ऐसी नहीं कर सकता कि मैं उसको गीबत कहूँ। किसी हीरोइन का जिक्र नहीं किया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि कुछ अपने सीनियर अदाकारों के लिए कंसर्न शो की कि भाई अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती या सुना नहीं जाता। मजाल है उन्होंने ये कहा कि मैं नंबर 1 हूँ और वो नंबर 2 है और ये है और वो है। और मैं एक और सर बात आखिर में कहना चाहता हूँ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਦਾ ਨਾਂ नहीं ले रहे, वो भी सी सर फिल्मां की गल कर रहे हैं ना, रूबी अनम ते फिल्म एक्ट्रेस भी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। रूबी अनम को ना मैं अदाकारा समझता हूँ ना कुछ और। मैं समझता हूँ कि मेरी सहेली है तो मेरी भैन है, तो एक दिन हम दोनों को स्टार बनेंगे। आप यकीन कीजिए हसीब खां जो मुकालमे मेरे और रूबी के दरमियान सुनाए ना, कभी रूबी तो हनी अलबेला के नाल नहीं आए। अच्छा सर उसके अलावा
सर मैंने ख़ास तौर पे अपनी वीरा वर्गी भैन नूं बुलाया सी जिहड़ी कि आशी भट्ट है, और सर वो किस कदर मुहब्बत से आई मैं बयान नहीं कर सकता सर। इस तरह मैं शुक्रिया करता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबके नाम जो इंपॉर्टेंट रह गए मैं करूँ ले लें तो फिर बुरा सर लगता जी है। हर बंदा इंपॉर्टेंट था, किसका नाम लूँ? इरफान खुसट साहब का नाम लूँ जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल। किसका नाम छोड़ूं, किसका ना लूं सर? एवरीबडी वॉज इंपॉर्टेंट, दे मेड माई डे। खुदा ताला उनको इसकी जजा दे। सर एक और आपको बात बताऊं, उस दिन एक मेरे बहुत अच्छे अजीज़ आए हुए थे, उनका नाम है साजिद नबी मलिक साहब। साजिद नबी मलिक साहब को हम लोग प्यार से डैडू कहते हैं। क्या वजी और शकील और पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं। अच्छा, वो जो आपके डैडू हैं वो मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में गए थे और वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। उनको आपको उसी दिन उसी त्यौहार पे उन्होंने आपको कहा था फॉर्म 45 और 47 है, इसके बारे में जो डिटेल्स थी जो मंसूर अली खान साहब ने प्रोग्राम किया वो हमने मिस कर दिया। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं कि साजिद नबी मलिक साहब की भाभी हैं मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो सर आज कई महीनों से कैद में हैं बेजा तौर पे। और सर साजिद नबी मलिक साहब इस कदर मोहब्बत करने वाले उनके ब्रदर इन लॉ हैं कि उनके तमाम कैंपेन्स में उनके साथ होते हैं, उनके लिए कन्वेंसिंग करते हैं, पोलिंग डे पे उनके साथ होते हैं। और सर उन्होंने पूरा एक रूदाद सुनाई है मंसूर अली खान को कि हमारे साथ इस दफ़ा प्री पोल रिगिंग क्या हुई, इलेक्शन के दिन क्या हुआ और इलेक्शन के दिन के बाद तक आज तक क्या हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ ख़वातीन हज़रात, अगेन बात वहीं आ गई कि 4 हल्के खोल दें, उनमें से एक हल्का NA 130 लाहौर का है। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जो चौथी 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे थे, जिन ख्वाबों को जरदारी साहब ने और जरदारी साहब के पीर ने दोनों ने मिलकर चकनाचूर कर दिया। बाहर तौर चूँकि उनको जिताना मंजूर था, मैं कहता हूँ दुनिया में इतनी भौंडी धांधली जो कि हमें फॉर्म 45 के अंदर नज़र आई है। सर जी मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करनी है तो इलेक्शन कमीशन के जिन्ने भी ताड़े पोलिंग एजेंट और ऑफिसर सन और ताड़े रिटर्निंग ऑफिसर्स उन्होंने बुलाओ, क्योंकि 100 का नोट ताड़े अगे 4 सिफर लाएंगे तो 1 लाख का नोट हो जाएगा। समझ आई तुहानू मेरी गल दी? बल्कि 10 लाख का नोट हो जाएगा, थोड़ी इकॉनमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। जिस तरह इस तरह के नोट बेकीमत हो जाते हैं बल्कि बैंक को फाड़ के वापस कर दिए जाते हैं, यही हाल इन फॉर्म 45 और 47 का होना चाहिए। मैं मंसूर अली खान साहब को भी याद दिला दूं और बाकी लोगों को भी याद दिला दूं कि आपके फॉर्म 45 के मुतालिक से आज हमारे मुल्क के सबसे बड़े इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं फैसल वावडा साहब। कई प्रोग्रामों में आके ऐसे कहते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे फॉर्म 45 है ना, इसके पकौड़े रख के खा लो, पकौड़े रख के खा लो। फैसल वावडा साहब, फॉर्म 45 की जो इज़्ज़त है वो मेरी राय की इज़्ज़त है, मेरे वोट की इज़्ज़त है। अगर मैंने अपने वोट के इंदराज किए हुए कागज़ के अंदर पकौड़े और समोसे ही रख के खाने हैं, फैसल वावडा मेरी गल याद रखें कि अपने फॉर्म 47 के साथ इस्तंजा कर ले। इस्तंजा का मतलब समझते हो? अगर नहीं समझते तो उर्दू की डिक्शनरी देखो। इस्तंजा वही होता है जो तुमने टॉयलेट रोल अपने कमोड के साथ लगाया है तो पिछों पूंज रहे कागज़ के नाल। आई समझ मेरी गल दी? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते जहान रोशन के लिए ये नंबर आप देख रहे हैं, अगर आपको अपनी कॉपी चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता करें। आपको वाया TCS वाया कोरियर ये बुक आप मुल्क के जिस हिस्से में भी होंगे या मुल्क से बाहर होंगे इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रमज़ान आराम से गुजारिए, जज्बाती बिल्कुल मत होइएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।